ज़्यादा कठिन माने जाते हैं उनको हम लोग पहले कवर करेंगे, जिससे उसको रिवीजन करने का पर्याप्त समय हमें मिल जाए। तो ये सब ध्यान रख करके हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जी 1-2 मिनट में वेट कर रहा हूँ, सब लोग जुड़ जाएं, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाएं बढ़िया तरीके से, और क्लास को हम लोग बिल्कुल फॉरवर्ड करेंगे। फिर मैथमेटिक्स क्लास का ये सेशन होगा और इसमें हम लोग बातें देखेंगे, विधिवत देखेंगे। पहले एकदम ये समझ लीजिए कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जिस भी स्टेज में हैं पढ़ाई की, जिस भी लेवल पर हैं, वहाँ से आप करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से चीज़ों को बताऊंगा। उस चैप्टर की पूरी धुरी, पूरा बेस, पूरा बैकग्राउंड आपको पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार कमेंट करके सब लोग बता दें जितने लोग जुड़ गए, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से फटाफट बताएं हमें। कमेंट करके एक बार जल्दी से बता दें हमें सब लोग जुड़ गए, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए लाइव सब लोग रहा करिए, जिससे क्या है कि आप अपनी परेशानियां हमारे सामने रख पाएंगे। दीपांशु जी, पंडिता त्रिपाठी जी, अच्छा पंडिता जी आप अपना जीमेल का जो नाम है उसके अतिरिक्त अपना अपना नाम लोग लिखकर भेज देंगे, जिससे हमें पता चल जाए। पंडिता जी शायद आप सुभी हैं। सबका स्वागत है जितने लोग जुड़ गए हैं क्लास में। सत्यम द्विवेदी, सत्यम जी शायद आप सुमित हैं, तो सब लोग अपने रियल नाम से एक बार वाकिफ करा देंगे हमें। हाँ चलिए ठीक है, फिर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। जहाँ पर जो भी दिक्कत होगी आप लोग हमें बताइएगा। जी सुमित जी ठीक है, मैं समझ गया था। ठीक है सुमित जी, सुभी जी, सबका स्वागत है जो लोग जुड़ गए हैं क्लास में, सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं, एक एक बातें हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। कुछ लोग के स्कूल में भी अपने क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, उसमें उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। आप बताएंगे तो चैप्टर्स को हम उसी क्रम में ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को सब कुछ डिस्कस करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है। तो यूँ समझ करके चलिए कि हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो चाहे स्कूल वाले जो टॉपिक चल रहे हैं वो भी आप हमें सेंड कर दीजिएगा, तो क्रम से हम लोग देख लेंगे उनको भी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको सचेत किया है कि हमें उन महत्वपूर्ण चैप्टर्स को पहले पढ़ना चाहिए जो थोड़ा सा समझने में लगता है कि ये पहली बार है, ऐसे विषय वस्तुओं से हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार उसे फेस कर रहे हैं। तो वी हैव टू कनेक्ट दो चैप्टर्स फर्स्टली, सबसे पहले उन्हीं को कनेक्ट किया जाए। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल अननोन हैं, आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही वाइड सब्जेक्ट है, वाइड टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आप उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं किए हैं पहले कभी भी। तो मैं उसको भी शुरू कर सकता हूँ, तो जैसा आप लोग कहें। फिर चलिए शुरुआती जो सेशन है हमारा, आज क्लास में टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं हम लोग और समझेंगे। जिसको जो नहीं आएगा सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा। मैं अभी कमेंट नहीं भी देख पाऊंगा तो बाद में जरूर देख लूंगा आपके कमेंट्स, जिससे आपकी गलतियों को, आपकी दिक्कतों को, आपकी परेशानियों को मैं कल से बिल्कुल सही करके आपके सामने ला दूंगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल समस्याओं को बिल्कुल छिपाइएगा मत, और एकदम ये ऑफलाइन क्लास ही समझिए आप, क्योंकि हम आपके सामने ही हैं। आप जो भी दिक्कत जैसे वहाँ पूछते थे आप यहाँ पूछेंगे, सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर मैं महत्वपूर्ण एक देखें सिनारियो, तो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ क्या पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा आपके यहाँ एलजेब्रा से टॉपिक आते हैं। क्या आते हैं भाई? एलजेब्रा से। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे भाई? एलजेब्रा से देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे। उसके बाद आप जानते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा वो ज्योमेट्री से होगा। दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक कहाँ से होगा आप जानते हैं? वो ज्योमेट्री से होगा। और तीसरा सबसे बड़ा टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से होगा। कहाँ से होगा? ट्रिग्नोमेट्री से होगा। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो ये दोनों ही बिंदु, चाहे वो एलजेब्रा हो चाहे वो ज्योमेट्री हो, आप कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट रहे हैं। क्लास 9th की प्रीवियस क्लासेज आपने जो भी पढ़ी हैं उसमें आपको बाकायदा एलजेब्रा भी पढ़ने को मिला है और बाकायदा आपको ज्योमेट्री भी पढ़ने को मिला है। मतलब दीज टू टॉपिक्स आर नॉट न्यू फॉर यू। आपके लिए ये दोनों ही बिंदु बिल्कुल नए नहीं हैं।
आप कहेंगे हाँ सर हम लोग अलजेब्रा भी थोड़ा बहुत तो जानते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ आता है, हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं, बहुत सारी बातें आप जानते हैं। दोज आर द बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, वही तो आना चाहिए आपको और आप उसके बारे में जानते हैं। और ज्योमेट्री में भी सर्कल वगैरह आपने समझा है, ट्राइंगल पढ़ा है, एक कॉमन सिनेरियो, कॉमन पॉइंट्स आपके दिमाग में दोनों ही बिंदुओं को लेकर के हैं। और तीसरा सबसे बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैं इस बिंदु को सही से आपके सामने रखूं तो आप एक ही 2 दिन में इससे परिचित हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से क्या हो जाएंगे? एक ही 2 दिन में परिचित हो जाएंगे। अब परिचित ही नहीं भाई, अगर मैं सारे के सारे बिंदुओं को आपके सामने रख दूंगा ना, आप प्रश्न लगाने लगेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लगाने लगेंगे, ये नया नहीं रह जाएगा। तो पहला काम यही, हम ट्रिग्नोमेट्री को नया नहीं रहने देंगे, हम इसको क्या करेंगे? पुराना करेंगे। और वैसा ही पुराना करेंगे जैसा आप लोगों को मैंने अलजेब्रा में कर दिया है कि कहीं से कोई टॉपिक आए तुरंत आपके दिमाग में आता है सर ये काम कर लेना चाहिए। तो बताइए एक बार कमेंट करके हमें बताइए, क्या ट्रिग्नोमेट्री का सेशन शुरू किया जाए या कोई और टॉपिक आप लोग चाहते हैं? एक बार कमेंट करके जल्दी से हमें बता दीजिए, क्या ट्रिग्नोमेट्री का सेशन शुरू किया जाए? सुमित जी कह रहे हैं हाँ। बाकी लोग भी बताएं भाई, बाकी लोग भी कमेंट करके जल्दी से बता दें एक बार हमें कि ट्रिग्नोमेट्री का सेशन शुरू किया जाए क्या? फटाफट एक बार कमेंट करके हमको बता दीजिए जल्दी से कि ट्रिग्नोमेट्री का सेशन शुरू किया जाए। ओके ठीक ठीक, दीपांशु जी भी कह रहे हैं हाँ, सुभी जी भी कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जोश में और एकदम अच्छा करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, हमारी ग्रिप से कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब सीधे और सीधे बिंदुओं पर बात होगी और आप लोग एक एक बात देखिएगा, एक एक बात देखिएगा। सर बेस से कुछ ज्यादा नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी यहाँ सब कुछ मैं बताऊंगा। अच्छा कृत्या जी हैं, ठीक 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 कृत्या जी, समझ में नहीं आ रहा था, हमें लगा शुभी हैं आप। ठीक है कृत्या जी, स्वागत है क्लास में आपका। तो शुरुआत करते हैं कृत्या जी, यहीं से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ बिल्कुल समझिए, कुछ नहीं, बिल्कुल आपको चिंता मुक्त हो जाना है, बस इतना सा समझना है कि सर जो कर रहे हैं वो करना है। इतना आप कर लेंगे 2-3 क्लास में, आप ट्रिग्नोमेट्री एकदम अच्छे से भाई फ्लो में आ जाओगे, क्योंकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। क्या है कंसेप्ट? थोड़ा अलग है, समझिएगा हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं। अब बिंदुओं को देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। आइए शुरू करते हैं। तो जब लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सामने कुछ बातें मैं रखूंगा, क्योंकि एक बात तो अपने मन से निकाल दीजिए कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा स्मॉलर स्केल का टॉपिक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप सोच रहे होगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं भाई, ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो मैथमेटिक्स का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग हम केवल ट्राइंगल पर, वो भी ट्राइंगल में किस पर? राइट एंगल ट्राइंगल पर। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज पर। तो मतलब ये एप्लीकेबल कहाँ है? पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री को लगाना कहाँ है? तो हम लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल पर। कहाँ लगाएंगे भाई? राइट एंगल ट्राइंगल पर। हम और कहीं नहीं लगाएंगे इसे, हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? हम इसका प्रयोग केवल समकोण त्रिभुज में करते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ, ये चैप्टर अपने आप आपके सामने छोटा होता चला जाएगा। मैंने क्या कहा? ट्रिग्नोमेट्री कहाँ प्रयोग में लाई जाती है? मैथमेटिक्स में हर जगह नहीं कि कहीं भी आप ट्रिग्नोमेट्री ला सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्षेत्र बहुत छोटा है। दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल। यह केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लगता है। अब आपको मैथमेटिक्स का सारा सिरा छोड़ देना है, आपको इतना सोचना है कि अगर मुझे समकोण त्रिभुज आता है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आती हैं और मैं सब कुछ समझता हूं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री समझ सकता हूं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई ही केवल किस पर होगी भाई? केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर होगी, समकोण त्रिभुज पर होगी। पहली बात, समकोण त्रिभुज क्या है बच्चों? हमारे साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया है आप सबने, और एक बार में ही समझ जाएंगे तुरंत कि क्या है समकोण त्रिभुज। तो आप कहेंगे जिस ट्राइंगल का एक एंगल क्या हो जाए भाई? जिस ट्राइंगल का एक एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। आप कहोगे सर वही क्या है? वही तो राइट एंगल ट्राइंगल है। आप कहोगे वही क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये ट्राइंगल कोई ABC मैंने
मान लिया है, तो बताइए ये ABC ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होगा, क्या कहोगे भाई? उसे समकोण त्रिभुज कहोगे। कुछ चिंता करने की बात नहीं। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, वो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति आपका किस पर निर्भर है? इसी वाले ट्राइंगल पर है। बस इसी ट्राइंगल को समझ ले, बूझ ले, जान ले, ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गई? आसान। आओ इस ट्राइंगल को थोड़ा समझते हैं मेरे साथ। आज आप वो 6 प्रॉपर्टी सीख जाएंगे जिसके बेस पर ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेगी। बस उसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या? वो देखिएगा जरा ध्यान से। जब आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो ये नीचे जो देख रहे हैं, जिस पर ये परपेंडिकुलर खड़ा होता है, जिस पर ये सीधी रेखा आप देख रहे हैं ना, ये लाइन जिस पर ये स्टैंड करता है, उसे बेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और बेस मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? आधार। ये आधार है। और ये जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री बनाती हुई लाइन, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर कहते हैं। हिंदी में इसी को हम लोग लंब नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? लंब नाम देते हैं। और किसी भी राइट एंगल की सबसे बड़ी भुजा, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज अ हाइपोटेनस। हमेशा वो क्या होता है? एक कर्ण होता है। तो ये जो भुजा सबसे बड़ी आपको दिख रही है AC, ये क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बस इतनी बात आपको आती है तो त्रिकोणमिति का हम लोग क्या कर देंगे भैया? आज से गाड़ी का पहिया घुमाना शुरू कर देंगे। जरा ध्यान से समझना। ये क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? हाइपोटेनस है, कर्ण है। आप समझ गए? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में केवल 3 बातें आपको देखनी होंगी। व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द हाइपोटेनस एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर। बस ये 3 बातें आपको पता है कि क्या है कर्ण, क्या है आधार और क्या है लंब, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। बताइए राइट एंगल ट्राइंगल की ये तीनों बातें आपको समझ में आई कि नहीं? कि किसे हम लोग लंब कहेंगे, किसे हम लोग बेस कहेंगे, आधार कहेंगे, और किसे हम लोग कर्ण कहेंगे। एक बात और याद रखिएगा, एक छोटी सी बात और याद रखिएगा। जिस भी एंगल की मैं बात करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं इस एंगल C की बात कर रहा हूं, कोण C की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कोण C की बात कर रहा हूं। तो कोण C के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है। जिस भी कोण की बात क्वेश्चन में की जाएगी, प्रश्न में जिस भी एंगल की बात की जाएगी, उस एंगल के जस्ट सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा भाई। ये ट्रिक याद रखिए दिमाग में। क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जिस भी एंगल की बात की जाएगी, उसके सामने आंख बंद करके याद रख लो, लंब होना है, उसके सिवा कुछ नहीं होना है। लंब होना है, उसके सिवा कुछ नहीं होना है। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? पहले कमेंट करके हमें एक बार बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक बार कमेंट करके जल्दी बता दो बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं? ये आ जाएगा तब सब कुछ आ जाएगा। यूं समझ लीजिए, ये आ जाएगा तो क्या होगा? सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एक एक बातें आनी चाहिए आप सबको। मैं इतना जानता हूं बस, किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण, क्योंकि फिर आपको एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, घुमा दे, फिरा दे, उड़ा दे, बैठा दे, आप कर लेंगे प्रश्नों को। बस बेसिक समझते रहिए मेरे साथ। दीपांशु जी कह रहे हैं हाँ, सुमित जी कह रहे हैं हाँ, बाकी लोग बताएं जल्दी, फटाफट जवाब दे दें हमें। क्या सबको ये समझ में आ गया भाई? कृत्या जी कह रही हैं हाँ समझ गए, वेरी गुड, ठीक ठीक, वेरी गुड। चलिए आप सब लोग समझ रहे हैं, एक एक बातें समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। सेशन को बस एकदम तल्लीनता के साथ देखते रहिए, एक एक बात जो न लगे कि भाई हमें यहाँ कोई कंफ्यूजन है, तुरंत मार्क करिए और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सब कुछ जैसे बता रहा हूँ नोट करते जाइएगा। नोट करने का मैं पूरा समय देता हूँ, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अभी मैं जब सारी बातें आपके सामने रख दूंगा, उसके बाद मैं नोट करने का पूरा समय आपको दूंगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे साथ देखते रहिए बस। आइए अब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। ये तो था भाई जरूरी चीज थी ना, पहले गाड़ी को हम आगे ले जाना चाहते हैं, किसी भी अपने व्हीकल्स को, वाहन को आगे ले जाना चाहते हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा हवा सही है, ग्रीस वीस तेल वेल है कि नहीं। अब चेक हो गया, अब हम बाइक को, गाड़ी को आगे लेकर के चलने वाले हैं। मेरे साथ आप लोग भी चलाएंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। हम कुछ चीजें बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये चीजें
ये त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहलाते हैं? रेशियो। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखनी है बच्चों। क्या है? इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखनी है। ध्यान रखिएगा मैं जितना बोल रहा हूं, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखनी है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरी है टैन थीटा। ध्यान से समझ रहे हैं ना? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तीन। उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिखेगा कॉसेक थीटा, एक दिखेगा आपको, ध्यान से देखते रहिएगा, सेक थीटा। दिख रहा है ना सब कुछ आपको? सेक थीटा। और उसके बाद एक आपको दिखेगा कॉट थीटा। बस इतनी बातें अगर आपको बच्चों पता है हो जाए तो आप ट्रिग्नोमेट्री की गाड़ी चला सकते हैं। बस ये छोटी सी बात हमारे साथ सीखिएगा। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा को कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने P अपॉन H लिखा, मींस परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, P अपॉन H। हिंदी में इसी को क्या कहोगे? हिंदी में इसी को कहोगे भाई लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई आपसे कहे साइन थीटा निकालो, निकल जाएगा। बस दो चीजें पता हो, लंब पता हो, कर्ण पता हो, ये पता हो, ये पता हो, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। साइन थीटा आपके हाथ में आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों कॉस थीटा कहेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद रखना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस को क्या बोलेंगे भाई? बेस को बोलते हैं क्या? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो हिंदी में समझना चाहे तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या? आधार बटे कर्ण। और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब आपको कॉस निकालना है, दो चीजें पता चल जाए अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके से, तो आप कॉस थीटा निकाल लेंगे। वो दो चीजें क्या हैं? बेस पता चल जाए, हाइपोटेनस पता चल जाए, इसका मान पता चल जाए, इसका मान पता चल जाए, दोनों को डिवाइड कर देंगे और आंसर ले आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सूत्र हाथ लगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखते रहिएगा, इसका प्रयोग भी जब मैं आपको बताऊंगा ना, आप एकदम सरपट दौड़ेंगे, कहेंगे वाह सर इट इज वेरी इजी। आइए टैन थीटा देखते हैं। टैन थीटा को क्या बोलेंगे भाई? टैन थीटा को बोलेंगे लंब बटे आधार P अपॉन बी। क्या बोलते हैं? P अपॉन बी बोलते हैं। P मतलब लंब और B मतलब आधार, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। मतलब टैन थीटा निकालने के लिए केवल दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ने आपको परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस दे दिया है, लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, तो दोनों को डिवाइड करो, टैन थीटा आपके हाथ लग जाएगा तुरंत। ये तीन बातें आ गई ना, यही तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीन अगर आपको पता चल गए तो दुनिया में चाहे जैसी ट्रिग्नोमेट्री है तोड़ मरोड़ कर आप कर लेंगे। These are the basic identity, you know, not an identity but ratio। ये क्या है? ये बेसिक रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप कहोगे सर जी फिर ये कॉसेक, सेक और कॉट क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि इसी से प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए अलग से कुछ तुम्हें याद नहीं करना बच्चों, केवल तीन चीजें याद करो। क्या? साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन बी। These three ratios have to learn। ये तीन याद कर लीजिए भाई। उसके बाद बाकी तीन देखो कैसे बनाता हूं, देखो कैसे बनाता हूं। साइन का उल्टा कर दो, पहले वाले का उल्टा कर दो तो कॉसेक मिल जाएगा। तुम बताओ, P अपान एच था तो क्या लिख दो? H अपान P। उल्टा कर दिया, डिनोमिनेटर को ऊपर, न्यूमरेटर को नीचे, हर को ऊपर, अंश को नीचे, मिल गया क्या? कॉसेक। अब तुम जानते हो H को कहते हैं कर्ण हिंदी में बच्चों, और P को कहते हैं लंब। तो आपके हाथ फार्मूला लगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन P। H अपॉन P। H अपॉन P मतलब क्या? कर्ण अपॉन लंब। इतनी बात तो समझ गया ना? करना क्या है? उल्टा कर देना है। साइन का उल्टा करो कॉसेक, फिर दूसरा कॉस का उल्टा कर दो तो क्या? सेक। B अपॉन एच है, यू हैव टू राइट इट नाउ H अपॉन B। क्या लिख देंगे आप? H अपॉन B लिख देंगे। H मतलब बच्चों क्या? कर्ण, और B मतलब क्या? आधार। बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना। बस एक एक बातें आप देखते चलिएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं लिखता चल रहा हूँ, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं से। ये कर्ण है और ये क्या है? आधार।
दूसरी बात भी एकदम क्या हो गई, कंफर्म हो गई। कॉट थीटा यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, नीचे है, तो चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, आप यहाँ देख लो कॉट थीटा को। कहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये कॉट थीटा है, यहाँ से मैंने हटाकर क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया। तो कॉट थीटा जरा ध्यान से देखो, कॉट थीटा मैंने कहा ना, पहले का उल्टा किया, साइन का उल्टा किया तो कॉसेक, कॉस का उल्टा किया तो सेक। अब टेन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा करके आपने क्या प्राप्त किया, कॉसेक, कॉस का उल्टा करके आपने क्या प्राप्त किया, सेक। अब टेन का उल्टा कर दो तो प्राप्त हो जाएगा कॉट आपको, क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉट आपको। तो चलिए जरा देखते हैं कॉट कैसे प्राप्त करते हैं। P अपॉन बी है, उल्टा कर दो भाई, उल्टा करने में तो आप लोग माहिर है ना। तो ये क्या हो गया, B अपॉन पी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बटे लंब। तो ये देखिए छठवीं आइडेंटिटी भी हमारे हाथ, सॉरी रेशियो भी हमारे हाथ क्या हो गया, लग गया। तो आपके पास 6 बातें आई हैं बच्चों, क्या आई हैं, 6 बातें। कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मेन क्या है, मेन तो भाई ये 3 है, मैं इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश मानता हूं। दीज 3 रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 पता चल गए, उल्टा करना तो तुम लोग जानते हो, तुरंत करके बता दोगे क्या, सही जवाब क्या आने वाला है। आपको साइन कॉस टेन पता चल जाए तो फिर कॉसेक सेक कॉट बताने में आपसे देरी नहीं होगी। कमेंट करो और बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, एक बार कमेंट करके हमें जल्दी से बताओ सबको समझ में आया कि नहीं। आया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर सेशन को आगे ले चलते हैं। देखो अब आपको क्वेश्चन पर हिला दूंगा मैं, आप धीरे धीरे सही करने लगेंगे प्रश्नों को, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक ठीक सुमित जी, ठीक समझ में आ गया, वेरी गुड। और लोग बताओ भाई, एकदम जोश में पढ़ो, चीजों को सीखो। एनर्जी क्या है, लॉकडाउन में सारी एनर्जी क्या कर दिया। दीपांशु जी, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। दीपांशु नहीं आएगा तो बिल्कुल पूछना, एकदम एक्टिव होकर के रहो, एक एक बातें पूछो। जी कृत्या जी ठीक है, जोश एकदम हाई रखो पढ़ाई में भाई, पढ़ाई में कोई आलस नहीं। ठीक ठीक, जिस सब लोग कमेंट करके बता रहे हैं ना, सबको आ रहा है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा मन में। बस ये 6 चीजें याद रखनी है, साइन कॉस टेन, फिर उसके बाद कॉसेक सेक कॉट। 3 भी याद है आपको तो काम चलेगा। आओ जरा इसी 3 चीजों को फनी तरीके से देखते हैं थोड़ा। ज्योति श्रीवास्तव जी, देश भाई, ये नाम बताइएगा एक बार अपने रियल नाम से सब लोग, तो सबको आ रहा है ना समझ, मेरे कहने का ये मतलब है सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। और सब लोग जो लोग ईमेल आईडी पर जिनके दूसरे नाम है, एक बार वो अपना नाम जरूर बता दिया करें, हम समझ जाएंगे कि आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब इसी चीजों को याद कैसे रखा जाए, ये बात में आपके आती है भाई, दिमाग में बातें चलती हैं, कैसे याद होगा, बहुत आसान है। एक बार नोट भी कर लीजिएगा सब लोग, क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फटाफट इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको 1 मिनट का जल्दी से समय देता हूँ, पॉइंट वाइज चीज़ें आप नोट करते चलिए, धीरे धीरे आप चीज़ें नोट भी किया करिए, साथ में भी कर सकते हैं नोट। जब हम पढ़ा रहे हैं उस दौरान भी आपको लगता है कि नहीं बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप बाकायदा कॉपी में नोट करते रहिए और नोट्स बिल्कुल हमारे साथ बनाइएगा। अच्छा जया जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है जया जी, बहुत बढ़िया जया जी, ठीक स्वागत है। एक एक बात समझिएगा और नोट्स हमारे साथ बनाइएगा, एकदम बेहतरीन नोट्स होनी चाहिए, जैसा बताता हूँ बिल्कुल ऐसा, मतलब जरूरत पड़े तो आप शशांक सर की तरह पढ़ा सको, ऐसा नोट्स होना चाहिए, तरह के हमसे अच्छा ही पढ़ा सको। ठीक ठीक है सुमित जी, तो नोट्स इतना बेहतरीन बनाइएगा, जज्बा इतना बेहतरीन रखिएगा पढ़ाई का कि अगर नोट्स भी आप किसी को पढ़ा दे उस नोट्स से, तो उसको टीचर की कमी ना महसूस हो फिर, इसलिए नोट्स बहुत जबरदस्त बनाना बच्चों। हाँ, एक एक बातें बेहतरीन तरीके से। व्यस्तता बहुत है ना, इसलिए क्लास नहीं रख पा रहा था। अभी एक सेशन तो दे ही रहा हूँ, अब एक क्लास तो हमारी रेगुलर मान के चलो, और कल से इंग्लिश की क्लास भी आपको मिलने लगेगी, 2 क्लासेस आपको मिलेंगी। और इंग्लिश की क्लास जो मिलेगी बच्चों, ये भी ध्यान से समझना, उसमें भी अगर कोई दिक्कत आएगी आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मान लीजिए मैं उसमें लाइव नहीं रहा तो मैं बाद में भी कमेंट देखकर आपकी चीज़ों को जरूर बताऊँगा, ठीक है। तो कल इंग्लिश का सेशन भी शुरू कर दूंगा। फिर हफ्ते में 2 क्लास आप हरिओम सर भी ले लेंगे आपको सोशल स्टडी का, तो
ये सब भी चीज़ें आप समझ करके रखिएगा। मैं हालांकि ये सब डिटेल आपको धीरे धीरे दे दूंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको एक फेस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से स्टडी को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी फिलहाल क्लास पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। चलिए, नोट हो गया होगा, अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अब जो हम लोगों ने देखा भाई उसी पर थोड़ा बात करते हैं, उसको थोड़ा डिटेल करते हैं, आपके सामने रखते हैं। हम लोगों ने जो देखा है, हम लोगों ने देखा कि साइन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। साइन मतलब बोले तो एस, साइन बोले तो क्या, एस, साइन बोले तो एस, कॉस बोले तो सी ना, और टैन बोले तो क्या, इतना तो आप समझते हैं, साइन कॉस टैन। अब कहोगे ये कौन सी बला है, बिल्कुल कुछ नहीं बला है भाई। एस मतलब क्या, साइन, साइन को क्या लिखते हो, पी अपॉन एस। थोड़ा समझिएगा, मजेदार बात बताने जा रहा हूँ, हाँ मजेदार बात आपको बताने जा रहा हूँ। सर साइंस की क्लास बिल्कुल चलेगी, साइंस की क्लास जो लोग पूछ रहे हैं साइंस की क्लास भी चलेगी। कृत्या जी, जया जी, साइंस की भी क्लास चलेगी। अभी लखनऊ में थोड़ा मेरा एक एग्जाम है, मैं उसके लिए चक्कर काटूंगा, जाऊंगा, तो 1-2 दिन मुझे लगेगा वहाँ पर, और फिर जब मैं लौट करके आता हूँ तो फिर साइंस की क्लास रेगुलर आपकी चलेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से एकदम पढ़िएगा। चलिए, तो साइन कॉस और टैन का एक खेल है, जरा ध्यान से समझिएगा हमारे साथ। एस मतलब क्या, साइन, साइन को क्या लिखते हो बच्चों, साइन को लिखते हो पी अपॉन एच, लंब बटे कर्ण। कॉस को क्या लिखते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन को क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही फार्मूला उठा के यहाँ रख दिया हूँ। अब समझो ये मैंने क्यों लिखा है, जरा देखो फनी तरीके से कैसे याद रख सकते हो, मजाकिया लहजे में फार्मूला कैसे याद रख सकते हो, क्यों, जरा ध्यान से देखना। पंडित, पी मतलब पंडित, बी मतलब बद्री, पी मतलब प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। सोना, सोना मतलब क्या, एस, चांदी मतलब क्या, सी, और तौले मतलब क्या, टी। तो आप क्या समझ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। अगर ये याद हो जाए हमको तो हम कहीं भी फार्मूला तुरंत लिख सकते हैं। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एच एच बी, हर हर बोले, सोना चांदी तौले। तो सोना मतलब साइन, चांदी मतलब सी, तौले मतलब टी। तो साइन मतलब पी अपॉन एच, कॉस मतलब बी अपॉन एच। और तो इस तरीके से भी आप चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो ये भी एक तरीका है, फनी वे। वैसे आप खुद भी याद रख सकते हैं, इन फनी वेज की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं तो मजाक में ही आपको चीजें ऐसे बता देता हूँ कि साइन कॉस टैन के लिए क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। दीज आर द फनी थिंग्स। इसकी कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप लोग की स्मृति बुद्धि मुझे पता है अच्छी है, अच्छी है ना, अच्छी है। तो डायरेक्ट याद रखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा पी अपॉन बी। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा लंब बटे आधार। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये सब चीजें ऐसे ही कि चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं ना पढ़ाई में ही, तो पढ़ाई में ही एंटरटेनमेंट करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। बहुत कमाते हैं ना भाई बहुत सारे पंडित लोग, तो इसलिए भी मैंने इसे लिख दिया है। चलिए, इसे माइंड मत करिएगा, ये तो आपको याद करने का एक तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से सीखिएगा। बस ये चीजें मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत कूल माइंड से पढ़िए, इतना इत्मीनान से पढ़िए, समझ के साथ पढ़िए कि आपको भार ना लगे। और भार वाली चीजें अच्छी थोड़ी होती हैं। चलो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। आप हमारे साथ क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे। ठीक है दीपांशु जी, ऐसी ये सब फनी बातें हैं। तो जो लोग नोट करना चाहिए ट्रिक विक भी नोट करते रहेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें निकल कर आती रहेंगी हम लोगों की। क्या हुआ सत्यम जी, सॉरी सुमित जी, क्या दिक्कत है, क्या नहीं सर। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। साइन कॉस टैन के लिए जो प्रॉपर मेथड है, तो बस वही ध्यान में रखिएगा। और वो अगर आपको पता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, यू विल डिराइव फ्रॉम देयर कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। दीज आर द सिंपल रेशियोज फॉर अ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है जितनी बातें मैंने बताई है।
लाइव सेशन रहते हैं ना, बहुत मजा आता है, क्योंकि आपको चीजें जो नहीं आ रही हैं कम से कम हमसे पूछ पाते हैं और मैं आपको बता पाता हूँ। इसलिए लाइव रहकर क्लास जरूर पढ़िए। मैथमेटिक्स की क्लास में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिएगा। ठीक ठीक, वेरी गुड। चलिए आइए अब क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। आप देखोगे कितने मजेदार प्रश्न हैं, आप देखोगे कितने मजेदार प्रश्न हैं भाई, और आसानी से लगेंगे। आप कहोगे इतनी आसान ट्रिग्नोमेट्री है, मुझे नहीं पता था। देखो कैसे आपको पता चलेगा। आइए एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, एक क्वेश्चन क्या करता हूं, बनाता हूं मैं। आप हमारे साथ देखिएगा आसानी से। पहले बेसिक बातों को पकड़िएगा बच्चों, बेसिक बातों को क्या करना, पकड़ना। वो अगर समझ गए हो, आप जानते हो ना, जिसका आधार सही है वो फिर बहुत अच्छा करेगा। एक बार बेसिक समझना हमारे साथ। अब इसी में मैं परिवर्तन करके एक प्रश्न बनाता हूं और ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को बच्चों। ओके, इतना तो आप जानते हैं कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री किसके इर्द गिर्द घूमने वाली है, राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमने वाली है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं और कहता हूं आपका हाइपोटेनस है 5, क्या है, आपका हाइपोटेनस है 5, आपका बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। मैंने क्वेश्चन बनाया, क्या बेस कितना दिया है, 3 यूनिट दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया है, 4 यूनिट दिया है, एंड हाइपोटेनस इज हियर व्हाट, 5 यूनिट। ये 5, ये 3 चीजें आपको दी हुई हैं, 3 4 5, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि चलो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो। एक प्रश्न दे रहा हूं, इसी से पूरा का पूरा ये छवो आपके सामने में छाप दूंगा। मैंने कहा आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कोई समकोण त्रिभुज दे देगा, राइट एंगल ट्राइंगल दे देगा और कहेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं प्रश्न को वैसे ही लिखता हूं जैसा पूछा जाता है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये नहीं बताया कितने, क्या बोल दिया, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल मतलब सभी, और सभी में वो आपको संख्या नहीं बताएगा कि 5 बताओ 6 बताओ, सभी मतलब ये सभी लिखे गए हैं ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही सभी हैं। सभी बोल दे मतलब आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है। कितनी बतानी है, 6। मतलब हिंदी में अगर यही प्रश्न पूछेगा तो कहेगा सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात बताइए। सभी क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। क्या प्रश्न बनेगा, अनुपात बताइए। ये प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। समझ गए। आइए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने आसानी से हम लोग बताने वाले हैं। अब हमारे साथ यात्रा शुरू करिए ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत जबरदस्त, एकदम सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को भाई। क्या है, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बतानी है। तो सभी में चलो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, पहली त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। और पहली त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या है बच्चों, ध्यान रखना, पहली त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या है, साइन थीटा। एक एक बात समझना, साइन थीटा की वैल्यू मैंने क्या बता रखी है, P/H। क्या बता रखी है, P/H, जिसे हिंदी में हम लोग लंब बटे कर्ण कहते हैं। अब तुम अपने क्वेश्चन में देखो कि लंब क्या है और कर्ण क्या है। आओ अपने क्वेश्चन में देखते हैं। तो कहोगे सर यही तो लंब होता है, यही परपेंडिकुलर है, इसी को P बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है तिरछी वाली, इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कर्ण कहते हैं। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस है, यही आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है। और कहोगे जो नीचे है यही हमारा बेस है, बेस बोले तो यही हमारा आधार है। मतलब तीनों चीजें आपको दी हुई हैं, लंब भी दिया है, आधार भी दिया है, कर्ण भी दिया है। आ जाओ मैदान में, चाहे जो प्रश्न पूछो सीधे सीधे जवाब दूंगा। साइन थीटा पूछोगे तो मैं कहूंगा P/H, और P कितना है बेटा, P 4 है। लंब कितना है, 4 है। और फार्मूला कहता है नीचे कर्ण लिखो, हाइपोटेनस लिखो। हाइपोटेनस कितना है, 5। आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया बच्चों। वो क्या निकल करके आया, 4/5। क्या निकल करके आया, 4/5।
5। तो याद रखना साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 4/5। एकदम आसानी से निकला कि नहीं निकला। बस हमने ढूंढा क्या कि परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेनस कितना है, लंब कितना है और कर्ण कितना है। तो पता चला लंब 4 है, कर्ण 5 है। आंसर मैं लिख करके आगे बढ़ गया 4/5। बताओ एकदम क्लियर होगा। और जरा देखो मेरे साथ, अभी तो मुझे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। कितनी, 6, क्योंकि सभी पूछा है। तो दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का फार्मूला तो आपको याद ही हो चुका होगा अभी तक, B/H। क्या है, B/H, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण कहेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है। आधार ढूंढो, कहोगे ये आधार है, ये क्या है, आधार है, जिसे हम लोग बोलेंगे 3। और नीचे क्या है, कर्ण है H। और H क्या है भाई, ये देख लो, तुरंत छाप लो, 5 है। दूसरा आंसर आपके हाथ लग गया 3/5। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गई क्या, 3/5। आओ जरा तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको डॉक्टरेट नहीं करनी है, बस सीधे देख लीजिए क्या भाई, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या है, ध्यान से समझिएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है P/B, लंब बटे आधार। अभी तक फार्मूला तो याद हो गया होगा, फार्मूला जरूर याद रखिएगा भाई रेशियोज के। tan थीटा बराबर क्या, P/B। वेरी गुड, सब लोग जवाब भी दे रहे हैं ना, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड। हाँ सुमित, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हमारे साथ एकदम यात्रा करिए, फटाफट प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। मजा तो एकदम जानते हैं ना, मैथमेटिक्स को सरल कर देना है। सरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, कोई भी पियो और आगे बढ़ो, कुछ टेंशन नहीं रखना है, इतना आसान हो जाएगा बिल्कुल। चलिए tan थीटा देखेंगे क्या, P/B, लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई, 4 है, बिल्कुल 4 लिखो। आधार कितना है, जल्दी से बता दो मुझे, आधार कितना है। तो आधार देखो भाई 3 है, क्या है, 3 है। तो ये 4/3 लो। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गया, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सही बहुत सही। कृत्या जी आपका भी जवाब सही है, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। 4/3, tan थीटा क्या आ गया, 4/3। अब बताओ, अब जुगाड़ लगाऊं क्या। हम भारतीय लोग, वी द इंडियन पीपल, हम जानते क्या है, जुगाड़ जानते हैं। और जुगाड़ के बड़े फायदे हैं भाई। इसको कौन कहता है, इससे नुकसान होता है। हाँ ज्योति जी बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी जया जी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक ठीक, आप सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब आओ जरा सा दिमाग के साथ साथ थोड़ा सा क्या किया जाए, जुगाड़। बिल्कुल दीपांशु जी बिल्कुल सही जवाब, 4/3, वेरी गुड। बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग, अच्छा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं आप लोग। यही ऊर्जा होनी चाहिए पढ़ाई में, सीखने की। तो चलिए, साइन कॉस टैन, ये 3 बातें आपको पता चल गई। और मैंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, यही 3 तो हैं, ये 3 आपके हाथ लग गए ना। अब बाकी 3 के लिए कुछ आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, इसी का उल्टा करते जाइए, इसी का क्या करते जाइए, उल्टा करते जाइए, आपको जवाब मिलता जाएगा। चलो उल्टा करने की बारी आ गई, किसकी बारी आ गई, उल्टा करने की बारी आ गई है। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा हमारे साथ। आइए अब उल्टा करेंगे और आंसर ले आएंगे, ध्यान से समझिएगा। एकदम क्वेश्चन वगैरह नोट करते रहिएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है आप लोगों को, सब कुछ नोट्स में होना चाहिए मेरे। अब मैंने बताया है, अगर साइन का उल्टा करोगे बच्चों तो तुमको कॉसेक मिल जाएगा। तो चौथा पॉइंट हमें कहां से मिल जाएगा, इसी का उल्टा कर दूं तो मिल जाएगा। अगर आपको कॉसेक थीटा चाहिए तो बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो आंसर 4/5 आया है उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 5/4। लो आंसर आ गया भाई, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अब बल कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग पर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर तो अपने आप आ रहा है। कॉस का उल्टा कर दो भाई तो 5वीं चीज निकल जाएगी। और कॉस का उल्टा मैंने बताया ना, सेक होता है। तो ये देखो, सेक थीटा अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, कॉस का उल्टा 3/5 है। आप आंसर क्या लिखेंगे, 5/3। लो भाई, 5वां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गया, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सर। क्या कह रहे हो कमेंट में भाई, सर सुभी कमेंट्स नहीं कर पा रही है। अच्छा क्यों नहीं कर पा रही है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले वो कह दो, और तो शायद वो कर पाएगी, फिर कमेंट्स को देख लीजिए जरा सा, और शायद वैसे ही वो कर पाएगी कमेंट, अगर उसका जीमेल वगैरह सही कनेक्ट होगा तो। चलिए कोई दिक्कत होगी तो स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि कमेंट करते समय क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे ज़रूर मैं बताऊंगा। जी जी दीपांशु जी, कृत्या जी, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड।
सुभी जी बिल्कुल समझते रहिएगा, अगर कमेंट आप नहीं कर पा रही हैं फिर भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको, नंबर तो आप जानते ही होंगे हमारा, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर कमेंट वाली क्या समस्या है हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी आप कॉन्सेंट्रेट करिए पढ़ाई पर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिए पढ़ाई पर। अगर आपसे कमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी कोई दिक्कत है तो समझा जाएगा उसे, वैसे हो जाएगा कमेंट, अपना जीमेल वगैरह सही से लॉगिन कर लीजिए तब, ठीक है। तो ये सेक थीटा निकल गया भाई, सेक थीटा 5/3। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए छठवां और अंतिम पॉइंट आ गया ना, सिक्स्थ और अंतिम पॉइंट आ गया, और अंतिम पॉइंट क्या था भाई, कॉट थीटा था। क्या था, कॉट थीटा। और कॉट थीटा आप जानते हैं इसी टैन का उल्टा, इसी टैन का क्या उल्टा जो है 4/3, आप उसे क्या लिख देंगे 3/4। लो बच्चों, छठवां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, त्रिकोणमिति का पहला आधार आप लोगों ने एकदम पंच लगा दिया है उसे, कह दिया लो मैं आ गया। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, सब लोग बता दे एक बार भाई, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं, छठवां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कमांड बना कि नहीं। कमेंट करिए और नोट भी कर लीजिए फटाफटी से, कमेंट करके बताते रहिए, नोट करते रहिए। 3 निकालो, 3 जुगाड़ से ले आओ, बस। हाँ सब लोग सही जवाब बता रहे हैं, बिल्कुल 3/4 करेक्ट आंसर, दीपांशु जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, बढ़िया है, एकदम सही है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक दीपांशु जी, सब लोग समझते रहें, सब लोग करते रहें एकदम अच्छे से, सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, वेरी गुड। ओके ओके सुमित जी ठीक, जया जी सबको आ रहा है समझ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एकदम क्लास की तरह आप लोग जवाब कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी गुड, ठीक ठीक कृत्या जी। सब लोग फटाफट नोट्स बना लीजिए, पेन डाउन जरूर करिए, चीज़ों को छोड़ना नहीं है। जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, एक एक प्रश्न तोड़ देंगे आपके सामने, और आप लोग एकदम तैयार रहिए फोर्स के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसे, तो एकदम इस बार आप सीख जाएंगे बिल्कुल। सर इतना तो आ गया, बस इतना ही आता है सुमित जी, हमारी क्लास में बस इतना ही आता है, इतना ही बहुत होता है, बूंद बूंद से ही सागर भरेंगे। अगर आज आप इतना समझ गए हैं मेरे साथ, तो कल आप इसके और आगे और बढ़िया क्वेश्चन समझ जाएंगे, फिर सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग बढ़ेंगे। ये जिसको आ गया वो ट्रिग्नोमेट्री हमारे साथ बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, जी बिल्कुल। सबने पेन डाउन कर लिया, नोट कर लिया ना, कमेंट करके बताते रहा करिए, जिसका पेन डाउन हो जाए हाँ हमने नोट कर लिया है, जिससे मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता रहूं, बिल्कुल। हाँ कमेंट अगर मिस हो जाए तो बिल्कुल परेशान मत हुआ करो तुम लोग, हम बाद में भी कमेंट को जरूर देखेंगे। अभी तो 1-2 क्लास मैं जानबूझकर देखूंगा, सब कुछ देखूंगा कि आपकी क्या स्थिति है, क्या करते हैं। कभी कभी पढ़ाने के दौरान कमेंट नहीं देख पाता मैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं सब कुछ देखूंगा। चलो अब आपको घर के लिए काम क्या दे रहा हूँ ये तो सोचो। अब तुम तो जानते हो मेरी आदत, काम ना दूं तो मेरा खाना नहीं पचता है, ठीक है। अगर होमवर्क ना दूं तो मुझे फिर एकदम अजीब सा लगता है, इसलिए काम तो जरूर दूंगा। हाँ तरीका जरूर बदला है मेरे काम देने का। ओके ओके सबका हो गया, दीपांशु जी भी कह रहे हैं, सुमित जी भी कह रहे हैं, सबका हो गया होगा, ठीक। देखिए नोट्स बनाने के लिए मैं इतना क्यों फोर्स करता हूँ जानते हो, क्योंकि नोट्स से ही मैं हूँ, और मैं नहीं हूं तो मेरा नोट्स है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मेरी प्रेजेंस अगर नहीं है, आपकी सारी मुश्किल का हल उस नोट्स में होना चाहिए। हाँ कृत्या जी ठीक है, तो उस मेरे नोट्स में बिल्कुल वही होना चाहिए जैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि तभी तो आप उसे पलटेंगे ना, तो आपको लगेगा कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई क्या मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और उससे अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे। इसलिए मैं नोट्स को कहता हूँ कि नोट्स वो नहीं है जो हर जगह लिखा हुआ है, नोट्स वो है जो मैं बताता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आपको लाने के लिए ना वैसी ही नोट्स बनानी होगी, फिर आप एकदम फ्लो में रहोगे, फिर यही कहोगे ना आने दो प्रश्नों को फिर देखते हैं, तो समस्या बिल्कुल नहीं होगी आपको। मेरे कहने का मतलब बस नोट्स आप बनाते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। हाँ काम क्या है, ये 6 फार्मूले को कम से कम घर पर 10 टाइम्स लिखोगे। अब कहोगे ये कौन सी बकैती है, ये बकैती नहीं भाई, ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे इससे आपको, इसको आपको मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा।
क्या, इन्हीं फॉर्मूले को साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को 10 बार लिखिएगा, 10 बार लिखिएगा। और 10 बार जब आप इसे लिखेंगे और पढ़ेंगे, ये फार्मूले यूं आपको याद हो जाएंगे जैसे आज कुछ भी बोलने से पहले सोचते हो क्या, किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तुरंत बता देते हो मेरा नाम फला फला है, सुमित है, कृत्या है, कुछ भी सोचना नहीं पड़ा आपको, क्योंकि इतना फ्लो में है जुबान पर वो कि आप तुरंत बता देते हो। बस ये फार्मूले भी फ्लो पर आ जाए। साइन, जैसे कोई बोला साइन थीटा, तुरंत आपको पता होना चाहिए पी अपॉन एच, लंब बटेकरण। कोई बोला कॉस थीटा, आधार बटेकरण बी अपॉन एच। बस इतना करना सीख गए तो फिर बच्चों आग लगा दोगे इस ट्रिग्नोमेट्री में एकदम अच्छे से। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। तो आज की इस क्लास में इतना ही। इसे डाइजेस्ट करिए, पचाइए पहली क्लास को। इसको क्या करिए, डाइजेस्ट करिए, पचाइए, एक एक बात सीखिए। जो ना आया हो मुझसे जरूर पूछिएगा, जो ना आया हो कमेंट करिएगा, मुझसे जरूर पूछिएगा। अपनी समस्याओं को रखिएगा। कोई ऐसी भी समस्या है जो आप प्रश्न के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से नहीं रख पा रहे हैं, व्हाट्सएप करके हमसे पूछिए कि सर ये समस्या मुझे आ रही है। निसंदेह मैं उसे कल खत्म कर दूंगा, उस समस्या को खत्म कर दूंगा। ठीक, एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा बच्चों। फिर तुम एकदम दौड़ने लगोगे, सरपट दौड़ने लगोगे। ठीक, तो ध्यान में रखना, इतने काम जरूर करना। क्या करना, इतने काम जरूर करना। और छोटा सा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, इसे भी जरूर करना, जो घर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। ठीक, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन क्या है, चलिए। अब आप सब जानते हैं हिंदी इंग्लिश का लफड़ा अब नहीं है, क्योंकि P लिखूंगा तो उसका मतलब लंब होता है, H लिखूंगा उसका मतलब कर्ण होता है, B लिखूंगा उसका मतलब आधार होता है। तुम लोग तो सब जानते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। बस आप क्या करिएगा, देखते चलिएगा ध्यान से। अगर मैंने H की वैल्यू क्या लिख दी है, 13 लिख दी है, और B की वैल्यू 12 लिख दी है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 लिख दी है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना। 1-2 नहीं बच्चों, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सब के सब। ठीक, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताना है, ध्यान रखना। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को बताना है। बच्चों अनुपात की जगह कहीं कहीं निष्पत्ति लिखा रहेगा, बिल्कुल परेशान मत होना, यही काम आपको करने को कह रहा है। तो सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकाल लेना। एक ऐसा कोई त्रिभुज होगा जिसका हाइपोटेनस कर्ण 13 होगा, आधार 12 होगा, लंब 5 होगा, परपेंडिकुलर 5 होगा, उसकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है, मेरे एक अगली क्लास का समय हो रहा है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए तो मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। बस ध्यान रखिएगा अपना, खूब पढ़ते रहिएगा। आज की क्लास में खूब एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। बिल्कुल कमेंट करते रहा करिए, हमें बताते रहा करिए, जिससे मुझे पता रहे। आप बताएं और आए ना, ये तो मुमकिन नहीं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, मैं बताऊँ आए ना, मुमकिन नहीं। बिल्कुल मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को वो सब कुछ आए जो मुझे भी नहीं आता, वो भी उसको आए। ठीक है, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको सब कुछ आए। और यूं ही मस्ती में पढ़िए, एकदम जोश के साथ पढ़िए, सब कुछ सीखते रहिए। ठीक है, और कल से इंग्लिश की भी क्लास मिलेगी। इस क्लास के होने के बाद आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी इंग्लिश की। इंग्लिश का भी नोट्स बनाइएगा कल से। ठीक है, इंग्लिश का भी नोट्स बनाइएगा कल से। और सोशल स्टडी की एक के हफ्ते में 2 क्लास होगी, जिसे हरिओम सर लेंगे। उसकी जानकारी भी मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा, 1 ही 2 दिन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज मैथ्स का ही सेशन चलेगा, लेकिन कल से 2 क्लासेज होंगी। एक मैथ्स में लाइव ले ही रहा हूँ, उसके बाद आपको एक इंग्लिश की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में ही रहिए, जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत जाइए। हालांकि कोरोना का कहर थोड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतते रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।